बड़ा अच्छा साल है. George bought 10 bags at a price of 10 each. Two of his bags were found to be damaged. If he want to gain a profit of 20% on his total cost, at what price per bag must the sell each of his remaining bags? तो आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. 10 बैग थे, हर एक पे $10 के ख़रीदे उसने. टोटल उसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है, जो चीज़ हमने ख़रीदी, 100 आ गई. अब दो इनमें से डैमेज है, यानी कि सिर्फ 8 सही हैं और उसे प्रॉफिट लेना है 20%. 100 में 20 एडअप कर दो, बड़ा आसान है. यानी सेल प्राइस आपका होना चाहिए टोटल 120. कितने आइटम्स का? 8 आइटम्स का. तो एक आइटम कितने का होगा? 120 को हम डिवाइड किससे करेंगे? 8 से, यानी कि बोले तो 15. आंसर हो जाएगा. ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है. वेंडर वांट्स टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ $25 ऑन 500 न्यूज़पेपर. First 200 newspaper cost him 25 cent each, and every newspaper after the cost him 22 cent. What should his revenue to allow him to achieve the profit he want if his salary expenses are 10? तो $25 का प्रॉफिट उसने 500 न्यूज़पेपर पे लिया, और जो पहले 200 न्यूज़पेपर थे, ठीक है, उस पर 25 सेंट लग रहे थे उसकी कॉस्ट. बाद वालों पे कॉस्ट कम हो गई, तो बाद में कितने बचे? 300. उससे 22 सेंट आए. अब कह रहे हैं कि व्हाट शुड इज रेवेन्यू टू अलाउ हिम टू अचीव द प्रॉफिट ही वांट इफ हिज सेलिंग एक्सपेंसेस आर $10. $25 का प्रॉफिट लेना है, एक्सपेंसेस भी $10 के हैं. तो 200 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 25/100, क्योंकि ज़ाहिर है बात पैसे की हो रही है, सो ₹50 का तो एक्सपेंस ये आ गए. यहाँ भी ये होगा, 300 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 22/100 से, सो ये कैंसिल, ₹66 ये आ गए. 50 और 66, 116 और 10, 126. 126 कॉस्ट प्राइस हो गया, जबकि $25 का प्रॉफिट भी चाहिए. 126 में 25 प्लस करो तो 151. दिस इज़ योर आंसर. वेरी वेरी. Alam buys a bike for $1,500. He wishes to sell the bike for 20% profit. At what price must he sell his bike? Cost price अगर 1500 है, 20% का गेन है, तो 1500 का 20% 300 आ जाएगा, और सेल प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, यानी 1500 प्लस 300 यानी कि 1800. और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. एक चीज़ होती है प्रॉफिट, जिसको गेन भी कहते हैं, एक चीज़ होती है लॉस. प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. और याद रखो, प्रॉफिट तभी होगा जब सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो. अगर कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा है तो लॉस होगा, और उस सूरत में लॉस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस. लॉस परसेंट चाहिए तो लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. गेन परसेंट चाहिए तो गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. अब देखो, सेल प्राइस यानी कह सकते हो कॉस्ट प्राइस प्लस गेन के बराबर, और कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस माइनस गेन के बराबर. अगर कॉस्ट प्राइस और गेन दिया हुआ और सेल प्राइस चाहिए तो ये फार्मूला लगेगा, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाई 100 बराबर हो जाएगा सेल प्राइस के. सेल प्राइस चाहिए और कॉस्ट प्राइस और लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100, और कॉस्ट प्राइस तो सेल प्राइस 100 डिवाइड बाई 100 प्लस गेन परसेंट, और यहाँ कॉस्ट प्राइस चाहिए तो सेल प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट. बैग जो है वो सोल्ड हुआ 10% लॉस पे, और कह रहे हैं कि अगर ये 10% लॉस के बजाय 5% प्रॉफिट पे सेल हो तो $45 ज़्यादा बिकेगा. और से सुनो, दो बड़ी अहम फिगर हैं, 10% लॉस और 5% प्रॉफिट. लॉजिकल बात है, मैं बड़ी आसान लॉजिक से ही करवाने का हक में हूँ. और गेन अगर सॉल्व हुआ है 45 मोर का, तो बताओ व्हाट वाज द लॉस्ट ऑफ द बैग. अच्छा, लॉस की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले ओरिजिनल प्राइस. देखो, ओरिजिनल प्राइस निकालना बड़ा आसान होता है इस टाइप के सवाल में, जब इस टाइप की कंडीशन हो कि अगर 10% लॉस पे बिका और 5% प्रॉफिट पे बिका. ज़रूरी नहीं 10, यानी एक बार बात हो रही हो लॉस की, एक बार प्रॉफिट की, और किसकी बात हो रही हो? मोर की. तो जो मोर वाला अमाउंट है, इसको हमेशा
परसेंटेज के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज का डिफरेंस बोले तो 10 और 5 का डिफरेंस 5 नहीं होगा, बल्कि एक -10 है। देखो ना, लॉस -10 है और प्रॉफिट +5 है। -10 और +5 का डिफरेंस कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, और फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 45/15 × 100 यानी हो गए 300। 300 तो ओरिजिनल प्राइस है और लॉस कितने परसेंट है? 10%। तो देखो सवाल में पूछा गया है व्हाट वाज द लॉस ऑफ द बैंक। तो 300 का हम क्या निकाल लेंगे? 10%। ये आ जाएगा 30 और यही हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स आर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। व्हाट इज़ परसेंटेज गेन और लॉस? तो डेढ़ याद रखो, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन आर इक्वल टू, यानी आर्टिकल्स की बात जहाँ हो रही हो, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। तो कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल्स को हमेशा एम मानते हैं, सेल प्राइस के आर्टिकल्स को एन मानते हैं, और फार्मूला होता है m - n/m × 100। सो अब गेन होगा या लॉस होगा? देखो अब ये डिपेंड करता है, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो गेन, माइनस में आ रहा है तो लॉस। कॉस्ट प्राइस वाले आर्टिकल 16 - 12 अपॉन 16 × 100। 16 - 12 कितने हो गए? 4 × 100, 100/4 आंसर।